नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सभी का जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। तो आज से हम कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स के, और इस कोर्स में हम अरिथमेटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। और आज की इस क्लास में परसेंटेज, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बात कर रहा हूं वो है परसेंटेज, जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। तो परसेंटेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर किसी भी आप कॉलेज या कोई भी आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, और अगर वहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है, तो ये मान के चलना परसेंटेज सबसे पहला चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट हर जगह आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से या फिर आप डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बिल्कुल स्क्रैच से, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, और बहुत छोटी छोटी बातें। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको परसेंटेज का पी भी नहीं आता, मतलब आप समझिए कि आपने पहले दिन से शुरू किया है। तो हम एकदम जीरो, आप ये समझते हैं कि जहां आपको परसेंटेज के मीनिंग को भी समझाया जाएगा, वहां से शुरू करेंगे। और जब ये क्लासेस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, तो आगे बढ़ने के बाद इनका थोड़ा सा लेवल अप होता जाएगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप पेन और पेपर लेके आज से ही बैठना शुरू करें इस पे, क्योंकि जब पेन और पेपर के साथ आप इसको सोल्व करना शुरू करेंगे, यानी इसकी प्रॉपर्टीज को आप याद करेंगे या लिखेंगे या फिर इसके ऊपर काम करेंगे, तब आप बड़े क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं कम समय में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा इसका बेसिक्स, और बेसिक्स को सीखने के लिए हम शुरू करते हैं परसेंटेज के इस खूबसूरत नाम को। यानी सबसे पहले आप समझिए, प्रतिशत हिंदी में इसको बोला जाता है, और इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं परसेंटेज। और मैं इसको एक दूसरी भाषा में आपको बता दूं, इसको आप लिख सकते हैं प्रत्येक 100 पर, 100 पर, है ना, प्रत्येक 100 पर। यानी आपकी जो कैलकुलेशन होने वाली है किसी भी अर्थमेटिक के परसेंटेज, यानी आप परसेंटेज जब पढ़ते हैं तो परसेंटेज का मतलब यह है कि 100 के ऊपर, प्रत्येक 100 के ऊपर आपकी कैलकुलेशंस क्या है। मतलब आप किसी भी चीज को 100 मान लेते हैं, और आउट ऑफ 100 आपने उसमें से कितना यूज किया या कितना आपने बचा रखा है, या ऐसे जो भी क्वेश्चंस आप हैं आप उनका आंसर करते हैं। आप समझिए, आउट ऑफ 100 जब भी आप बात करना चाहें, आउट ऑफ 100 अगर आप किसी को रेट करना चाहें, तो आप परसेंटेज में रेट कर रहे हैं उसको। बस इतना ही मतलब है इसका। प्रत्येक 100 पर जो कैलकुलेशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। जैसे मान लो अगर आपने ये कहा 1 और ये नीचे लिख दिया 100, तो आपने इसका मतलब ये पढ़ना शुरू करना है, इसको 1/100 को आज से 100 में से 1। और जैसे आपने ये सीखा 100 में से 1, तो इसका मतलब आपको ये पता चला कि टोटल आपका कितना है, 100 है। टोटल कितना है भैया, 100 है। टोटल अगर 100 है आपका, और 100 में से आप बात कर रहे हो किसकी, 1 की, तो इसका मतलब इसी बात को आप लिखते हैं 100%। इसको क्या लिखते हैं आप, 100% लिखते हैं। तो जब आपको ये पता चला कि नीचे 100 होना चाहिए, ऊपर आपका जितना आया है वो आपका प्रतिशत है। मतलब मैं बात समझना, आपको मैं ये वाली बात बताना चाहता हूं कि आप कोई भी भिन्न है, भिन्न को आप लिखते हैं P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। P आपका होता है न्यूमरेटर या फिर अंश। क्या होता है, न्यूमरेटर या फिर अंश। और नीचे आपने Q लिखा, Q को आप बोलते हैं डिनोमिनेटर या फिर हर। और मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं यहां से, हर को आप हमेशा टोटल मानिए। कितना मानिए, टोटल। और ये ही आपका जो टोटल है, अगर ये 100 दिखने लग जाए आपको, तो अंश जो दिख रहा है उतना ही प्रतिशत होता है। मतलब आप समझिए, हर को 100 बनाना आपका टारगेट है। चलिए, इसके बाद हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक्स इसके। तो बेसिक्स इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे हम परसेंटेज को एकदम जीरो से, कि अगर मान लो आपके पास 1 है, अगर आपको इस 1 का अगर आप बताओगे कि ये कितना परसेंट है, तो कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। अगर उसको आपको प्रतिशत में बदलना है, यानी अगर आपको इस 1 को प्रतिशत में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। और आप क्या करोगे, इसको 100% कर दोगे। कितना कर दोगे, 100% कर दोगे। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये 100 इसलिए है क्योंकि ये 1/1 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 1/2 लिख देता, और अब फिर मैं पूछता कि ये 1/2 कितना है, तो आप ये पहले से ही जानते थे। 1/2 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा। और आधा को आप
परसेंटेज में क्या लिखते हैं 50% या 50%, क्या लिखते हैं 50%। वो कैसे बन के आया होगा, वो ऐसे बन के आया होगा, वो ऐसे बन के आया होगा। और आपने इस 50% की कैलकुलेशन कभी करी भी नहीं थी। 1/2 को 50% बोलना आपके डे टू डे लाइफ में शामिल है, आप रोज बोलते हैं। जब भी आप 1/2 कहते हैं यानी 1/2 कहते हैं, आधा कहते हैं, आधे को आप कहते हो 50%, हमेशा कहते हो, आप कभी कैलकुलेशन नहीं करते। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये सिंपल वैल्यू है 1/2, 100 से कटती हुई आपको कभी देखी नहीं, आपने लोगों को बोलते हुए सुना है। तो यही प्रैक्टिस आपको हमेशा करती रहनी है, यही प्रैक्टिस आपको हमेशा करते रहना है। मतलब मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लो ये 1/4 है, और अगर इसको 1/4 को हमने ये कहना पड़े कि प्रतिशत में बताओ कितना है, तो आपका टारगेट ये है कि आप इसको 100 से गुणा करके दिखाएं, या तो ऐसे कि भैया ये 25% हो गया है, ठीक है। और आप ये समझना शुरू करें, वाकई में जो बेसिक्स है वो ये है कि 1/, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं 5, तो आपने देखा ये 5 में से 1 है, लेकिन ये वाकई में 5 में से 1 तो है। अगर आप जानना चाहें कि 100 में से कितना है, तो आपने इस 5 को कितना बनाया है, 100 बनाया है, कितने से गुणा किया है 20 से, तभी तो 100 बना। तो आपको इसको भी कितने से गुणा करना पड़ेगा 20 से। तो आप खुद देखिए यहां ये कितना आया 20 आया। तो अब 100 में से कितना है ये 20, 100 में से 100 में से कितना मिल गया आपको 20 मिल गया। 100 में से 20 बताना ही 20% होता है, 20 प्रत्येक 100 पर। तो यही बात करनी है आपको हमेशा, इस वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर या हर वाली जो वैल्यू है, इसको 100 बनाना आपका टारगेट है। तो जब 100 बनाना टारगेट है, तो क्या हर बार ऐसे करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आपको हमेशा एक बात समझनी है, और वो बात कौन सी है, देखिए अगर आपको यहां पर मैं मान लो 1/10 लिख दूं, तो 1/10 को अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल 100 से गुणा कर देना है, और ऐसे काट कर देखना आप कितनी बार गया, 10 बार भाग, और आप यहां 10 लिखकर 1% का सिंबल यहां लिख दो। बस इतनी बात आपको लिखनी है। अगर दूसरी बात करूं मैं कि अगर प्रतिशत दे दे आपको, जैसे मान लो आपको दिया 5%, तो 5% अगर आपको लिख रहा है, तो आप 5% को क्या लिखेंगे, 5, आपने ये पता है कि प्रति 100 पर है ये, तो बटा कितना आएगा 100। और इस तरीके से परसेंटेज से हम इसको भिन्न में बना लेंगे। अगर अभी देखिए भाग जा रहा है 5 और 100 का आपस में, तो ये 5 बार जाएगा, यानी 5 को आप देख लीजिए ऊपर कितना लिख देंगे, आप 5 लिख दीजिए, और 5 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और या नीचे कितना जाएगा 20, यानी 1/20 में कन्वर्ट कर देंगे आप इसको। और इस तरीके से आपने 2 बातें आज सीख ली हैं। कौन सी बातें? पहली बात तो ये कि फ्रैक्शन यानी भिन्न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, भिन्न है, ठीक है। और इससे आप परसेंटेज बदल सकते हैं, यानी भिन्न को, किसी भी भिन्न को आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे भैया? अगर बदलेंगे तो मैं आपको ये बता देता हूं बात, कैसे बदलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करो, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, कितने से गुणा करोगे आप परसेंटेज में बदलने के लिए, 100 से। मेरा लिखने का स्टाइल यही रहेगा, आप इसको समझने की कोशिश करना कि अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज वाले सिंबल पर जाना है, यानी प्रतिशत पर जाना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रतिशत, और आपको ये जो एरो दिख रहा है यहां पर बीच में, ये बताया जा रहा है कि फ्रैक्शन से प्रतिशत की तरफ जाएं तो क्या करें, 100 से गुणा करें। अब दूसरा देखिए आप, अगर आपको प्रतिशत से, यानी प्रतिशत से अगर आपको भिन्न की तरफ जाना पड़े, जब भी आपको सवाल दिया जाएगा तो उसमें आवश्यकता पता चल जाएगी कि भिन्न से काम चलेगा या प्रतिशत से, तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है 100 से गुणा नहीं करना, 1/100 से गुणा करना है। या फिर मैं इसको ज्यादा सरल ऐसे लिख सकता हूं ना, कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक सेकंड, हम इसको 100 से भाग भी तो दे सकते हैं, 1/100 से गुणा करने की बजाय हम इसको 100 से भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। कैसे? आप ऐसे कर लेना कि भाग 100,
ठीक है, बस इतना सा आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर आप पेन और पेपर उठा रखे होंगे तो उससे लिख लें। ये दो बातें आपको आज की इस बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से समझनी है और बहुत सारे मैं डेटा लेके आया हूं जिन पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। परसेंटेज से भिन्न हम 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत से भिन्न हम 100 का भाग देंगे। बस इस तरीके का ये डिजाइन आप लिख लीजिए। अब चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। एक को अगर हम प्रतिशत में चेंज करें तो क्या करेंगे? आपको एक को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको भाई इसको 100 से गुणा कर देना है, सिर्फ और सिर्फ 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, जब 100 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा आपका? 100% आ जाएगा। अगली बात, अगर आपको 1/2 अगर लिखा हुआ है, 1/2 को अगर आपको 50% दिखा रहा है यहाँ पे 50%, तो वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने इसको 100 से गुणा किया हुआ है। जब 100 में 2 का भाग दोगे तो तो फिर आपको 50% मिल जाएगा। अब मैं अगली बात जो आपको सिखाने वाला हूं वो ये बात सिखाने वाला हूं, या तो प्रतिशत इस वाली लैंग्वेज मतलब 3 या 33.33% बताएगा, या फिर आपको 33.1/3% बताएगा। मान के चलना, दोनों बातें आपको याद करनी है। आजकल का जो एग्जाम का ट्रेंड है पिछला 2017 के बाद में बेसिकली मैं जो नोट करते आ रहा हूं उसमें ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि हमने जनरली 1 से 12 तक यानी 1/2 1/3 ऐसे करते हुए 1/12 तक हमने रटे हुए थे, और उनके सिर्फ और सिर्फ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले परसेंटेज रटे हुए थे मैक्सिमम। यानी अगर मैं आज बहुत सारे स्टूडेंटों को आपसे ये पूछूं कि 1/7 को प्रतिशत में बदलो तो आप 14 से ही 2/7 कहते हो, 14 से ही 2/7% कहते हो, लेकिन क्या आप 14.28% भी जानते हो उसका? यानी अगर आपको परीक्षा में 33 से ही 1/3% ना देकर 33.33% दे दे और कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो मैं उसको दूर करने के लिए दोनों तरीके से लिखने की कोशिश की है मैंने। अब बाकी है कुछ भी नहीं इन सब में, हमने सब में 100 से गुणा किया गया है बस, और कुछ भी सीखना नहीं है आपको इसमें कि आपने जो भी भिन्न दी हुई है उसको 100 से गुणा कर लो। आप किसी को भी करके देखिए आप, ठीक है, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ये सिंपल है, ये आप 4 का भाग देंगे 25 आ जाएगा, यहाँ 100 में 5 का भाग देंगे 20 आ जाएगा। इसको करके दिखा देता हूँ कि अगर आपने ये 100 गुणा 1/3 करा तो ये कितना आया आपका? 100/3 आया, और 100/3 का मतलब 33 बार पूरा पूरा गया, एक शेष और नीचे 3%। बस इस तरीके से ये बन रहे हैं सारे के सारे। सबको हमने क्या किया है? 100 से गुणा किया है। इनको भी हमने सबको 100 से गुणा किया है। आप ये 100 से गुणा करेंगे और आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए 16 से ही 2/3% लिखो, चाहे 16.66% लिखो, एक ही बात है। दोनों बातें याद होनी चाहिए आपको। दोनों के क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि किसी प्रश्न में अगर वो 16.67% या 16.66% लिखेगा क्वेश्चन में, और अगर आप याद करके गए थे 16 इंटीजर 2/3% यानी 16 से ही 2/3%, तो आप उस समय आपका कुछ समय लग सकता है इस बात को समझने में कि ये वही परसेंटेज है जो आपको आता है, या फिर आप हो सकता है गलती कर दें। ठीक है, तो ये इन चीजों से आपको बचना है। ठीक है, और आप इन दोनों के ऊपर काम करना है कि आपको ये भी पता होना चाहिए और आपको 16 से ही 2/3 भी पता होना चाहिए। ये दोनों क्यों पता होना चाहिए? इसके पीछे लॉजिक यही है कि परीक्षाओं में दोनों में से कोई एक यूज किया जा सकता है। तो देखिए 1/7 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो या तो हम बोले इसको 14 से ही 2/7%, या फिर हम बोले इसको कितना? 14.28%। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। 1/8 को भी इसी तरीके से हम 12.5% बोल सकते हैं। 12.5% लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी है। ठीक है, 1/9 का आप थोड़ा सा याद रखिए कि अगर जब 100 से गुणा करेंगे तो 1/9 में आप ध्यान रखिए, यहां अगर 9 है, मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं, ये 1/9 का और 1/11 का थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो इसको मैं दोनों को सिखाता हूं आपको। 1/9 का आप 100 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11 से ही 1/9%। ठीक है, बाकी दशमलव वाले तो यहां से आप नोट कर लेना। ठीक है, और मैं आपको जो बताना चाहता हूं 1/11 इसका आएगा 9 से ही 1/11%। याद कैसे रखेंगे? देखिए यहां नीचे 11 है तो यहां भी 11 है, यहाँ नीचे 9 है तो यहाँ भी 9 है, और अगर यहाँ 11 है तो यहाँ 9 है, और यहाँ 9 है तो यहाँ 11 है। क्योंकि आप देखिए जब इनको आपने 100 से गुणा किया होगा, यहाँ पर 100 से गुणा किया होगा, ठीक है, तो आप खुद देखिए 100 में 11 का भाग देंगे तो 9 बार पूरा पूरा जाएगा, और जब आप 100 में 11 का भाग देंगे तो 9 बार, और 9 का भाग देंगे तो 11 बार। बस इतना सा थोड़ा हिंट याद रखिए, आपको बाकी का चीज याद रहेगी। हाँ, लेकिन एक दूसरी बात यह है कि इसको अगर आप जब चेंज कर रहे हो तो ये 11.11 है परसेंट, ये जो दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, ये वाला।
और 1/10 का तो आप सिंपल यहाँ से 100 से गुणा करेंगे तो सीधा ही आ जाएगा, इसमें तो कुछ चेंजेस की बात है नहीं। ये वाली बात आगे करता हूँ 1/11 की। देखिए जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा 9.09 कहीं, ये रहा। देखो आपने क्या किया है, इसको 100 से ही गुणा किया है, 100 से गुणा किया तो आप क्या करेंगे, 9.09 मिलेगा आपको, या तो या फिर आपको इस वाली लैंग्वेज में, ये वाला आपको पहले से याद रहा होगा अगर आपने कभी थोड़ा बहुत प्रतिशत पर काम किया होगा तो। पर 0.09% देगा तो आपको ये याद रखना है कि मैं 9 से ही 1/11% की ही बात कर रहा हूँ। आजकल के कुछ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के, डिस्काउंट के क्वेश्चंस हैं, उनमें कुछ ऐसे प्रतिशत देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे 2018 के बाद में स्पेशली मैंने ये चीज़ें नोट करी हैं पेपर में। तो वहाँ पर स्टूडेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसा रहा है कि ये प्रतिशत याद नहीं रह पाया, उसकी वजह से पेपर का थोड़ा लेवल वो बता रहा है कि टफ हो गया, लेकिन टफ कुछ भी नहीं हुआ है, बस सिर्फ इतना सा काम करना और शुरू करना है। 1/12 को 100 से गुणा करोगे वापस, यानी हमने क्या करना है, ये सारे के सारे फ्रैक्शन भिन्न, इन भिन्नों को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो सबको 100 से गुणा करना है। ठीक है, तो यह मिलेगा आपको 8.33%, या 8 सही 1/3%, एक ही बात है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 1/13, क्योंकि देखिए आप समझिए दुनिया में अनंत नंबर हैं, अनंत संख्याएं हैं, इनफाइनाइट अपने पास नंबर्स हैं, यानी इनफाइनाइट ये फ्रैक्शंस बन सकते हैं और इनफाइनाइट परसेंटेज बना सकते हैं। तो क्या ये सब याद करना संभव है? नहीं। एक लिमिटेड स्टॉक होता है किसी भी चीज़ का, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट करती हैं या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, बस उन्हीं को हमें देखना होता है। और उसी इंपॉर्टेंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि 1/12 तक तो आपको याद करना ही है। 1/13 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये रटना ठीक है, अगर रटा गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता ही है 100 में 13 का भाग देंगे, 7 बार पूरा पूरा जाएगा, ये वाला रट लो। तो 7.69 कुछ दिखे तो आप समझना कि ये 7 सही 9/13% की बात कर रहा हूं मैं। और इसी तरीके से ये सारे के सारे 100 से गुणा किए गए होंगे। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर आप यहां से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए सबको। हाँ, 1/15 100 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, या तो 6 सही 6% या फिर 6 सही 2/3%। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, लिखिए इसको। आगे चलिए, मैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना है। या तो आप 6.25% बोलने की कोशिश करिए, यानी 6 सही 1/4% बोलने के दो तरीके हैं, 6.25%, या फिर 6 सही 1/4%। उसके बाद ऐसे ही 1/17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, 1/18 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, सबको आप 100 से गुणा करोगे तब ही आपको ये मिलते जाएंगे। सबको आपने 100 से गुणा करना है। 1/20 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी है ये, तो जैसे आप ये करोगे 5% मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक बार, इसी क्रम में आप इन सबको देखिए, 1/21 है, 4.76% बोलो, या 4 सही 16 सही 4 सही 16/21% बोलो। गुणा सब 100 से हुए होंगे। ठीक है, कितने से गुणा हुए होंगे, 100 से। 1/24 भी कितने से गुणा हुआ होगा, 100 से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उनको ही करना है। ठीक है, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको 2-3 बार सब पे प्रैक्टिस करनी है, पता नहीं कौन सा फ्रैक्शन कब काम आ जाए। ठीक है, लेकिन 1/25 उतना सिंपल है कि आपको दोबारा करने की आवश्यकता भी नहीं है। 100 से गुणा करोगे 4 बार भाग चला जाएगा और 4% ही होता है। अगला देखिए एक बार, आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, अब इन फ्रैक्शंस को आपको प्रतिशत में बदलने की कोशिश करनी है। मैं आपको इन सबको सिखाने की कोशिश करने वाला हूं। देखिए पहले मैं ये वाला करवाता हूं आपको, 43 और ये नीचे है 6, यानी 43/6। अगर हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको मैंने सिखाया कि आप इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब भी कोई भिन्न मिले उसको 100 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, प्रतिशत मिल जाता है। तो देख मेरे भाई, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, या फिर 4300 में से 6 का भाग देता। ये वाली जो प्रैक्टिस होती है ये थोड़ी सी गंदी प्रैक्टिस होती है। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, ये तो आपने स्कूल में सीखा था। ठीक है, और उसको आप करेंगे जब आपके पास 100 क्वेश्चन है, जब आपके पास 100 क्वेश्चन हैं और मिनट 60 हैं, तो उस समय आपके ये वाले थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली चीज़ें ये खराब हो जाएंगी। तो मैंने आपको ये करके इसलिए दिखाया क्योंकि ये आप कर रहे थे और इसको मैं रोकना चाहता हूँ, इस प्रैक्टिस को मैं कुछ नया समझाना चाहता हूँ आपको। और वो नया क्या है वो देखिए आज।
43/6 को मैं ऐसे समझ सकता हूं कि ये मेरा है 42 प्लस 1, और इसके भी बटा में 6 और इसके भी बटा में 6। अब बताइए कि क्या ये 43/6 के बराबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही कि ये इसको 43/6 को हम लिख सकते हैं 42/6 प्लस 1/6 दोनों की तरीके से। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां पर थोड़ा सा, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा आप ये समझ पाएंगे, क्योंकि एक को मैंने बोला हुआ है कितना 100%, तो बताओ दो को कितना बोलूंगा 200%, और ऐसे ही अगर मैंने बोला 3, अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना पड़े तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 300%, ये आ जाएगा आपका 300%। और इसी तरीके से कोई भी नंबर, जैसे मान लो अगर कोई नंबर 7 है, अब कहीं इसको प्रतिशत में बदलो तो आप क्या कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे और आपने बता देना है 700%। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये 42/6 7 नहीं बन गया? और जब ये 7 बन गया, 7 प्लस 1/6, तो आपको ये तो याद ही है 7 का मतलब क्या बनेगा 700%, और 1/6 का मतलब क्या बनेगा, 1/6 आपको याद ही है, शुरू में आपने करा ही था, 16 सही 2/3%। तो फाइनली इसको लिख सकते हो आप 716 सही 2/3%, आपका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं इसको थोड़ा सा अभी अभी तो आपको ये ऐसे लग रहा होगा कि यार इतना सब करना पड़ेगा, नहीं मैं ये कह रहा हूं इतना सब नहीं करना पड़ेगा। आपकी ये वाली जो कैलकुलेशन है ये ऑरली चलेगी, आप मौखिक ही कर लेंगे इन सब चीजों को। देखो अब इसमें देखना शुरू करना, अगर ये 14 होता, अगर ये 14 होता तो 200% हो जाता, लेकिन 200% नहीं है, तो कितना है भाई, ये 200% में से 1/7 कम है, यानी 200% में से, अब मैं ये बाकी का काम ओरली कर पा रहा हूं, 200% माइनस 1/7 को लिखते हैं हम 14 सही 2/7%। बताओ ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी आपको? जब आप इस बात को समझ गए तो 200 में से आप 15 घटा दो सीधा। अब देखिए इसका भी कैलकुलेशन, इसमें से ये घटाना है आपको, मैंने 200% कैसे लिखा ये बात आप जानने की कोशिश करना ऊपर वाले से, फिर मैं इसको नहीं करवा के इसको करवाऊंगा थेरली, आप देखना ये कैसे होगा। 200 में से 15 गए तो आया हमारा 185, देखो कैसे घटाओ, 200 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 186, है ना, और 186 में से भी 2/5 घटाएंगे, मतलब अभी और घटे जाएगा, तो मैं टोटल 15 ही घटा लूँ ना, इसको 15 मानकर। अब ये 7 जो है इसको तो नीचे लिख दूं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 और 7 का, वो डिफरेंस यहां लिख दूं, ये कैलकुलेशन सही है। अब बताइए कितना शॉर्ट हुआ ये, यानी मैं 35/6 को चाहूं तो यहां लिख सकता हूं 36 माइनस 1/6, और इस बात को मैं लिख सकता हूं 36/6, 36/6 माइनस 1/6, और इस बात को मैं लिखना चाहूं तो 6 माइनस 1/6, और अब इसको लिखना चाहूं तो 600 माइनस 1/6, यानी 600% माइनस 1/6 को लिखते हैं 16 सही 2/3%, और इस बात को लिखोगे 600 में से 17 कम कर दो तो 583, 583, और अब ये कितना बचा ऊपर 1/3%। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रह सकती है। अब आप मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आप इसमें ऐसे छोटा कर लिए, मैं ये कह रहा हूं आप इसको करके देखिए, यकीन मानना आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं। 29/3, 29/3 ऑरली करके देखिए, अगर 30/3 होता तो 300, 30/3 होता तो 10 बार भाग जाता, और 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000% आता, यानी 1000% में से 1/3 कम है। ये कितना है देखिए, आप यहां से अगर आप देखेंगे तो दो तरीके से देख सकते हैं, या तो 27/3 करके देखिए, या फिर मैं इसको तो सीधा ही 966 सही 2/3% लिख सकता हूं। इतना आसान कैसे हुआ ये? ऐसे हुआ 30 माइनस 1/3। अगर आप यहां से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, अब आप यहां से देखेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये हुआ 10 माइनस 1/3, और 10 को आप लिखते हैं 1000%, 1000% माइनस 1/3 को आप जानते हैं कितना, 33 सही 1/3%। तो आप खुद देखिए 1000 में से 33 सही 1/3% निकालेंगे तो 966 सही 2/3% आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल ही है, इनको आप सोल्व करने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, और आगे अगर 46/9 है, ये आप खुद करके देखेंगे, ये आप खुद करके देखेंगे। 44/9 है, मैं एक एक मैं करूंगा यहां से, और एक एक आपके लिए खाली छोड़ूंगा। तो देखिए 46/9,
तो 46/9 है, तो मुझे लग रहा है ये 45 + 1 हो गया, यानी 5 बार पूरा पूरा गया, तो मैंने 500% करा, प्लस 1/9 को मैंने लिखा 11.11 या फिर 11 सही 1/9%, और मैंने इसको फाइनली कर दिया 511.11%। ठीक है, अब ये आपको करना है, इसमें 45 - 1 हो जाएगा, तो या 500 में से 11.11 घटा लेंगे और उत्तर कर देंगे 35/12 को अगर मैं करना चाहूं तो 35/12 मैं ऐसे कर सकता हूं। देखिए, इसको अगर मैं 36 करता तो ये कितना होता, 3 बार चला जाता भाग 12 का, और 3 बार भाग चला जाता तो मतलब कितना आ जाता 300%। बट यहां पर तो 300% नहीं है, तो क्या करें भैया, 300% आपको पता ही है, अगर ये 36 होता तो 300% होता, बट 36 नहीं है, कितना है, एक कम है, यानी 1/12। 1/12 को कहते हैं हम 8 सही 1/3% कम है। तो अब बताइए, 300 में से 8 गए तो 292, और उसमें से भी कुछ गया तो आपका आया ये 291 सही 2/3%, 291 सही 2/3%। ये वाला आप फिर से ट्राई करेंगे। देखिए, इसको 24/12 समझने की कोशिश करना, यानी 200 में से 1/12 करना, तो ये कितना आ जाएगा, 200 में से करोगे तो 191.67% या 191 से ही 2/3% चेंज कर लेंगे, तो वो काम आप करना। अब फिलहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और उसमें सीखते हैं। अभी तक हम कर रहे थे परसेंटेज से, सॉरी भिन्न से परसेंटेज, अब इस बार क्या कर रहे हैं, परसेंटेज से भिन्न की ओर जा रहे हैं। तो देखिए, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 165% है, क्या करना है, 165/100 करोगे, आंसर आएगा कितना आएगा, काट के देखिए, 5 से काटो ऊपर, 5 से कटेगा 3 और 3, और नीचे आएगा 20। 35% को करना, 35% को मैं यहां लिख रहा हूं, 35% को 35/100 करूंगा मैं, तो कितना आएगा बता, 7/20 आएगा। क्या ये बात समझ गए होंगे सब लोग, बिल्कुल 5 से कटा ऊपर और नीचे। 28% को क्या लिखूंगा मैं, 28/100, 28/100 लिखा, 4 से कटा तो 7 कितना आएगा 20, 4 से कटा है तो 7/25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से 45 को देखिए, तो 45 को यहां लिख रहा हूं मैं, 45/100 कर रहा हूं, और 45/100 का मतलब होगा 9/5 से काट रहा हूं 20, और इस बार 16% को, तो 16/100 अगर मैंने करा तो आप 4 से काटेंगे तो 4 ऊपर और नीचे कितना आएगा 25, और अगर 64% करने की कोशिश करिए तो 64 ऊपर रहेगा और नीचे कितना आएगा 100, और आप अगर 4 से काटेंगे तो ऊपर तो आएगा 16 और नीचे आएगा 25। तो इस तरीके से प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए आप करेंगे हमेशा 100 का भाग। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक बार, और नेक्स्ट में आपके पास कुछ प्रतिशत थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे आपको, है नहीं। अब इनको, इन मुश्किलों को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि अगर प्रतिशत दिया है तो भाग किसका देंगे, 100 का। तो आप अगर इसको सोल्व करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो 8 × 15 करेंगे 120 और 125, तो 125/8% को आप चेंज करें तो 125 बटा आप 8 और नीचे 100 से भाग देंगे, तो मतलब नीचे 100 से गुणा कर दो 8 को, यही तरीका हो सकता है। और अब आप इसको सोल्व करेंगे, 25 से काटने की कोशिश करना है, ये आएगा 5, नीचे आएगा 4, तो ऊपर कितना हुआ, 25 से काटा था आपने, ऊपर कितना हुआ 5 और नीचे कितना आएगा 32, कितना आएगा 32, तो 5/32 आपने ये आंसर कर लिया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इसमें अगर कोई भी तकलीफ है आपको तो आप मुझे फिर से कभी कोई क्लास मांग सकते हैं जब हम लाइव आएंगे। आप फिलहाल 35 सही 5/7% का एक बार ट्राई करके देखना। अगर आपको ये समझ आया तो आप इसको भी सोल्व करने की कोशिश करना। 5/32 आपने कर लिया, 35 सही 5/7 को भी करने की कोशिश करिए। 5/7 को कोशिश करेंगे तो आप क्या आएगा, 5/7 का परसेंटेज भी आपको आना चाहिए, 35% का भी आपको आना चाहिए, या तो ऐसे जोड़िए या फिर आप इसको गुणा करिए। तो देखिए, मैं इसको चाहूं तो कैसे कैसे कर सकता हूं, देखिए इसके तरीके बहुत हैं करने के। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 5 × 7 सही 1/7%, 5 × 7 सही 1/7%। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं हम,
हम ये कर रहे हैं कि इस वाले परसेंटेज को इस वाले परसेंटेज से गुणा कर दें, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 5 को आप करेंगे गुणा इससे, ठीक है, और तभी ही आपको ये मिला होगा 35 सही 5/7। देखिए इसको गुणा करा तो आपने क्या किया होगा, इस वाली चीज को इससे गुणा की है, ठीक है। और अब आप इसको करेंगे तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा पहले से, यानी पहले से कितना हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, इस प्रतिशत को भिन्न में बदल लीजिए और उसको 5 से गुणा कर लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 7 सही 7 सही 1/7 का मतलब कितना हो जाएगा, या तो आप 50/7 करके देखिए, ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/14। और 1/14 करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 5/14, ठीक है, भिन्न में। या फिर आपके पास तो वही तरीका, 35 को 7 से गुणा करेंगे, फिर 5 से जोड़ेंगे, फिर बटा 7 करेंगे और फिर आप वापस 100 का भाग देंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होने के चांसेस हैं। तो जब ये मुश्किल होने की चांसेस आए आपको, तो आप इस तरीके से इनको ब्रेक करने की कोशिश करिए। मैं आगे भी कुछ ब्रेकअप्स आपको दिखाने वाला हूं। तो ब्रेकअप्स क्या हो सकते हैं, देखिए इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये आएगा आपका 25% प्लस 4 सही 1/6%। तो जब आपने 25% प्लस 4 से ही 1/6% लिया है, तो इसका मतलब क्या है, आपने टोटल तो 29% और ये 66 बनेगा इसका, वैसे देखा जाए तो ये कितना हो गया, 29 सही 1/6% की तो बात कर रहे हो आप। तो इसका मतलब आप 25% को तो लिखते हो 1/4, और आप ये वाला जो आपका है 4 सही 1/6%, तो ये है आपका 1/24, क्योंकि आपको पता ही है 1/24 को आप क्या लिखते हैं, 4 से ही 1/6% लिखते हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो नीचे तो 24 ही आना है, और यहां पर ऊपर भी कितना किया होगा गुणा 6 से, और नीचे भी 6 से, तब 24, तो 6 और 1 7/24 आपने ये आपको करना है। चलिए इतना अगर आप समझ गए, इतना आप अगर समझ गए तो ये बहुत है। और इसी को आप एक बार और देखिए, अब 23.33% अगर आपको किसी चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में दे दे क्वेश्चन, तो आपके लिए काफी मुश्किल हो चुकी है ये, क्योंकि 23.33% बहुत ही टफ प्रतिशत आपको दिखेगा। बट इसको सिंपल कैसे किया जा सकता है, इसको सिंपल ऐसे किया जा सकता है कि इसको 20% लिख लें पहले, फिर इसको हम 3.33% लिख दें। तो अब देखो आपके लिए आसान हो गया। 20% कितना होता है, ये होता है 1/5, और 3.33% क्या होता है, ये होता है 1/30 हो जाता है। क्योंकि देखिए 33.33% अगर 1/3 है तो ये 1/30 है। और जब इस तरीके से सोल्व है कर लिया आपने, तो आप देखिए इन दोनों को जो जोड़ना आपको आता ही होगा। कैसे जोड़ेंगे आप बताइए, नीचे आप 30 ले लेंगे एलसीएम, ये जोड़ बाकी गुणा भाग भी करने वाले हैं हम आगे चल के, जब हम नंबर सिस्टम के कुछ सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, यानी जहां पर हम स्पीड वाली कैलकुलेशंस की बात करेंगे वहां सीखेंगे। अभी के लिए आप जैसा जो ट्रेडिशनल मेथड आप जानते थे उसी से करके देखिए। 5 का भाग देंगे 6 बार, तो 6 प्लस ऊपर कितना आएगा 6, और यहाँ पर कितना जाएगा 1, तो ये इस तरीके से 7/30 आप इसका आंसर करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रतिशत से भिन्न में बदल सकते हैं। आप इनको भी करके देखिए, इनको अगर आप करके देखेंगे तो आपको और भी मजा आने वाला है। ये आपका हो गया, देखिए ब्रेकअप करके दिखा रहा हूँ, 75% प्लस 3 सही 1/3%। तो बताइए 75% आपका 3/4 है, और ये आपका 1/30 है, 3 सही 1/3%, ठीक है, 1/30 है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो वही 30 और कितना आएगा, नीचे 60 आएगा एलसीएम, और 60 के बाद में आप 15, 15 गुणा 3 कितना 45, 45 और 2 47, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। और इस तरीके से आप आगे भी चल सकते हैं। 46.66% पे मैं चाहता हूँ ये आप खुद करें। 46 पॉइंट, ये आप इसके ब्रेकअप्स मैं करके दे रहा हूँ आपको। 40% प्लस 6.66%, ठीक है। ये 6.66% ये 1/15 है क्या, ये आप चेक करना, खुद चेक करना, ये मैं क्यों बताऊं आपको। और अभी आपके पास 237.5% लिखा हुआ है, इसके ब्रेकअप भी आपको करने हैं, इसके ब्रेकअप भी आप ही करोगे और इसकी कैलकुलेशन की कोशिश भी आप ही करोगे। और ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं कि इनके आंसर्स कितने हैं क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, ताकि ये लगे कि आप बिल्कुल पेन एंड पेपर लेके बैठे थे और आपने तुरंत इसको सोल्व किया है। चलिए, ये था आपका प्रतिशत से फ्रैक्शन वाला। अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि भाई क्वेश्चंस में जैसे एक दो प्रश्न के साथ हम समझे बेसिक्स को, तो आपको जो प्रतिशत से भिन्न या भिन्न से प्रतिशत जो बदलाव किए हैं आपने, तो उनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहां से बेसिकली हम सीख क्या रहे हैं,
यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो लिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। 10 क्वेश्चन है आपके पास। इन 10 क्वेश्चनों में हम सीखेंगे 200 आउट ऑफ 25% ऑफ 200। इसका मतलब 200 का 25% कितना है, 200 का 25% कितना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मैं यहां पर इनके सॉल्यूशन करता जाऊंगा। जो पहला क्वेश्चन है इसका अगर हम सोल्व करें तो हम लिख रहे हैं 200 ऑव का मतलब, इस ऑव का मतलब हमेशा गुणा होता है, वैसे देखा जाए तो आपको ये सिखाया भी जाएगा, अभी भी सीख लो आप। ऑव का मतलब यानी का मतलब क्या होता है, गुणा। 200 का 25%, तो जब मैं 25% लिख रहा हूं यहां पर, तो इसका मतलब मैं लिख रहा हूं 200 का 1/4। ये दोनों एक ही बात है। यानी मैं या तो लिखूं 25% या फिर मैं लिखूं क्या, 1/4, एक ही बात है। 25% बोलो, 1/4 बोलो, 1/4 बोलो, चौथा हिस्सा बोलो, या 25% बोलो, एक ही बात है। कोई भी भाषा में बोलिए आप, ठीक है। अब इन दोनों कैलकुलेशन में कौन सी आसान लगती है आप उसको वो करिए। अच्छा, मैंने 1/4 क्यों लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि ये वाला फ्रैक्शन हमने पहले से ही रटा हुआ है। 25% को क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। चलिए इस कैलकुलेशन को अब कहीं से भी करिए। आप क्या लिखेंगे, आप 200 का 1/4 मतलब चौथा हिस्सा करेंगे तो कितना आएगा, आंसर 50। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आ चुका है हमारे पास, कितना, 50। कितना आया, 50। ठीक है, दूसरे वाला क्वेश्चन करेंगे हम। 30% कितने का, 180 का। 180 का 30% यानी 30% ऑफ 180। तो आपने लिखा 180 और इसका 30% की बात कर रहे हो, तो 30% का मतलब होता है, अब मैं सीधा लिख सकता हूं 3/10, क्योंकि 30% को अगर मैं चेंज करूं तो ये आएगा 30/100, और 30/100 को आप लिख सकते हो 3/10। तो मैं क्या कर रहा हूं, जहां भी प्रतिशत लिखे हुए हैं, जहां भी परसेंटेज लिखे हुए हैं, उन परसेंटेज को मैं यूज करना चाहता हूं एज ए फ्रैक्शन वैल्यू, और हम इस तरीके से इनको सोल्व कर सकते हैं। और ये आया कितना, 54। और इसको 54 करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसका आंसर लिख सकते हैं कितना, 54। ठीक, और अगली बात क्या थी, अगली बात तीसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम। तीसरे वाले क्वेश्चन को हम यहां सोल्व कर रहे हैं। कितना लिखा है, 37.5% ऑफ 300, यानी 300 का 37.5% कितना होता है। तो आपने क्या लिखना है, 300, ठीक है, और गुणा 37.5% क्या होता है। अब मैं यहां पर आपको सिखाता हूं कि 37.5% क्या है। देखिए 37.5% क्या है वो देखिए। 37.5% या तो आप ऐसे गुणा करके लिखेंगे तो यानी 75/2 आएगा, और प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से नीचे ही गुणा कर दो, यानी 200 कर दो। अब 25 से काटोगे तो आपका आएगा 3, और 25 से इसको काटोगे तो 8, यानी आंसर करेगा 3/8। तरीका दूसरा भी था। दूसरा क्या तरीका था वो मैं सिखाता हूं। मान लो 1/8, इनके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना था कि प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में हम कैसे बदल सकते हैं। तो आप 1/8 को अगर 12.5% कहते हो, ठीक है, तो 3/8 को कितना बोलोगे आप, 3/8 को कितना बोलोगे, इसको भी 3 से गुणा किया है तो इसको भी 3 से गुणा करोगे, यानी ये 37.5% हो गया। तो ये इतना आसान भी बन रहा था। आप 300 का 3/8 करेंगे अब यहां पर, क्योंकि 37.5% दिया हुआ है, तो 300 का कितना करेंगे, 3/8 करेंगे। ठीक है, 3/8 करेंगे। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए आप 4 से काटेंगे तो ठीक है, और अगर आप इसको 4 से काटेंगे तो 2, 4 से अगर इसको काटते हैं तो ये आपके पास आएगा 7 और 5, और इस तरीके से आपके पास 75 गुना 3 कितना हो जाएगा, 225/2, 225/2, और 225/2 आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 112.5। तो आपके पास तीसरे का भी आंसर आ चुका है। क्या आएगा आंसर इसका, 112.5। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपने सोल्व करे। आपने क्या किया है, 25% को 1/4 लेने की कोशिश करी, इसको 3/8, उसको 3/10। और आप अगले कुछ क्वेश्चनों में देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पर यूज क्या किया गया है, यहां पर यूज किया गया है
83.33%। तो आप सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को याद रखने की कला देखो कैसे। इसके जब सॉल्यूशन को मैं सीख रहा हूं तो इसके सॉल्यूशन में एक खास बात है, और वो क्या खास बात है, 83.33% को भिन्न में बदलना। या फिर अगर 480 गुणा 83.33/100 कर दोगे तो फंस गए आप। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, आप ये देखिए कि ये 100 के कितने करीब है, यानी 100 में से अगर मैं ये घटा दूं तो कितना बचेगा। अब आप यहां से अगर इसको 100 में से घटाएंगे तो आप देखेंगे 16 से ही 2/3 कम किया गया हुआ। 16 से ही 2/3 से याद आया 1/6 है, तो ये इसका मतलब जो ये फ्रैक्शन है ये कितना है, 5/6। ऐसे याद रखना होता है, यानी अगर 1/6 कम कर दिया गया है एक में से तो 5/6 बचा है। अब देखिए आपका कितना आसान क्वेश्चन बन गया ये। अब आप देखेंगे 480 को 5/6 कर ले हम तो ये कटेगा, कितना बनेगा 80, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 400। ये कितना बन जाएगा भाई, 400। अब अगला मैं पांचवा करना चाहूं 100% ऑफ 2 क्विंटल। तो देखिए किसी भी संख्या का 100% की बात करूं मैं तो 100% वो स्वयं संख्या ही होती है। अगर मैं ये कहूं कि 2 क्विंटल का 100% कितना है तो ये पूरा 2 क्विंटल ही है। इसका तो आंसर कर ही दिया होगा आपने, हाँ। और अभी इसके बाद इसका आंसर करना था, तो इसका आंसर कितना है 400, और इसके बाद इसका आंसर है वही 2 क्विंटल। ठीक है, 2 क्विंटल क्यों, क्योंकि 100% किसी भी संख्या का वो स्वयं संख्या होती है। उसके बाद अगला आता है अपना 165% ऑफ 330 लीटर। ठीक है, 5 नंबर का मैं करना चाह रहा हूं, यहां से देखिए 330 लीटर का 165%। तो अब मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 165/100 कर देना है, क्योंकि इसका फ्रैक्शन मैं ऐसे ही बना पाऊंगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से अगर मैं काट देता हूं इसको तो देखिए अभी काटो नहीं काटो एक ही बात है। या तो 33 का पाड़ा आपको आता होगा, नहीं आता है तो चलो कोई बात नहीं, 5 से काट लेते हैं इसको। 5 से काटना 3 और 3 33 आएगा, और यहां पर आएगा 2। अब 33 का अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी आप आंसर करेंगे इसका कितना, 33 गुणा 33/2, और आप 330 लीटर का 165% पता कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास 33 का अगर आपको याद है ये तो आप करें, नहीं तो आप लिख ले ऐसे, कितना आएगा 1189, इतना ही आएगा। 33 का अगर आप करके भी देखेंगे तो देखिए आपको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 50 में से 17 कम है तो लास्ट में 17 कम है तो 289, कभी सीखेंगे हम स्क्वायर करना, 289 आएगा। और अगर 25 में से 17 कम कर दे तो बचेगा 8, और 8 अगर इसमें जोड़ दे हम तो, अच्छा ये यहाँ पे हमने 11 गलत लिख दिया, 1089 लिखना है। तो ये आपका आ जाएगा कितना 1089। ठीक है, तो ये कितना है 33 का स्क्वायर। और अब इसका आधा करना है मुझे, तो आधा करना ये आया 5, फिर ये आया 4, और फिर ये आया कितना 4, फिर ये कितना आया 5, 544.5, यानी इसका आंसर भी आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 था क्या ये, हाँ क्वेश्चन नंबर ये 6 था, 5 तो हो ही गया था, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, इसका भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 बनता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 बचता है, इसका आंसर हो गया, इसका ये वाला आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5.5% किसका करना है 1600 का। तो आप देखिए 1600 रुपए का 5.5%, मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहां लिख रहा हूं। आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें आपने लिखा 1600, 1600 का आपने किया कितना 5.5, यानी 5.5/100, और आपने आंसर कर दिया ऐसे 16 गुणा 5.5। तो 16 गुणा 5 80, 16 गुणा 5 80 और 8 88, एक पॉइंट आपको लगाना था यहाँ पे, यानी आंसर कितना कर दिया आपने 16 को 100 का 5.5%, 88। और इसके बाद 300 का 66 सही 2/3 या 66.66% बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास उधर 8 9 10 3 बच रहे, आप देखिए इस वाली स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर मैं पहले 8 कर लूं, ठीक है। 10% ऑफ 1 आवर, ठीक है। तो 10% ऑफ 1 आवर कितना करेंगे आप भैया, 1 घंटे का। 1 घंटे में 60 मिनट्स होती है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट लिखना है यहाँ, कितनी मिनट होती है 60, ठीक है। तो अगर 60 मिनट होती है, एक बार इसको ठीक से लिख देते हैं, तो अगर ये 60 मिनट होती है तो 60 मिनट को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 60 मिनट का
10% मतलब 1/10 कर लेंगे और ये कितना आ जाएगा 6 मिनट। कितना आएगा 6 मिनट्स। तो इसका आंसर कितना कर लेंगे 6 मिनट। ठीक है, ऐसे अगर ऑप्शंस देंगे आपके पास मिल जाएंगे परीक्षा में, ऐसे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। आपको बोला गया है 300 का 66.66% यानी 300 का आप 66.66% करना चाहते हैं तो आपको ये पता होगा ये 2/3 बनेगा। या फिर इनको हम बनाना फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अगले क्लास में हम वापस से प्रैक्टिस करेंगे। मैं अभी तो सिखाऊंगा आपको ये कैसे बनेगा। अभी 2/3 करके देखिए आप। 100 से काटिए यहाँ और यहाँ पर बन जाएगा कितना 200। अब मैं आपको बताता हूँ 66.66% का मतलब क्या है। मतलब इसका देखिए ये है कि आपने 66.66 किया तो देखिए इसको मैंने बोला कि आप ये याद करो 2/3। तो क्यों याद करो, वो ऐसे याद करो कि आपने सीखा 1/3 और 1/3 से बनाया आपने 33.33%। और अगर आप इसको 2/3 करोगे तो 2/3 को कितना करोगे 66.67 या फिर 6%। एक ही बात है क्योंकि आपने इसको 2 से गुणा किया तो आप इसको भी 2 से गुणा करोगे। तो जब आपको 1/3 आता है तो आपको 2/3 भी आता है। ठीक है, ये दोनों बात। और अब बच गया आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ लिख सकते हैं हम 20% ऑफ 1 मिलियन। तो 20% ऑफ 1 मिलियन का मतलब देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इस 10 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका तो आ गया कितना 200। ठीक है, और 1 मिलियन का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, तो 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन 1 मिलियन का मतलब कितना होता है 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लैक्स। अब बात समझिए, अगर 1 मिलियन का मतलब 10 लाख है तो 1 मिलियन का 20% कितना, यानी 20% का मतलब 5वां हिस्सा कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 2 3 4, अभी तो हुआ है 10,000, 1 लाख और ये 10 लाख। इसका 20% मतलब 1/5। तो 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा और फिर आपके पास ये 2 लाख अमाउंट बच जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से 2 लाख, यानी आपके पास 20% ऑफ 1 मिलियन अमाउंट आएगा 2 लाख रुपए। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं प्रतिशत के, और प्रतिशत की बेसिक प्रॉपर्टीज यानी भिन्न से प्रतिशत बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना किस तरीके से आपको आना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आज ये एक क्वेश्चन लिया है जिसमें 10 छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, इनको हमने सोल्व किया है। अगली क्लास में हम एक बार फिर से कुछ बेसिक्स लेके आएंगे और उस बेसिक्स के साथ कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे। तो आप तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और बस प्रैक्टिस करते रहिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।